नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे श्वसन क्रिया के बारे में। इससे पहले के वीडियोज में दोस्तों हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग बल्कि ये बात करेंगे कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं। दोस्तों श्वसन की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर एक जीव के लाइफ में, ये तो आपको पता ही होगा। और साथ में श्वसन की क्रिया के बारे में हमारी जानकारी भी बहुत अधूरी होती है। नॉर्मल रूप से अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है और आदमी आसानी से इसका आंसर दे देता है कि हम लोग जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, जबकि ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन श्वसन का ओरिजिनल कारण जो होता है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट समझेंगे। दोस्तों श्वसन करने का मेन मकसद किसी भी जीव में उनके द्वारा किए गए भोजन के अणुओं को तोड़ना होता है। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं उसका मेन काम है जो भोजन के कठिन अणु या जटिल अणु हम लोग अपने शरीर में लिए हैं उसको तोड़ के ऊर्जा बनाएगा, तब ना हम लोग काम कर पाएंगे। सिंपल इसको समझना है कि अगर हम लोग के शरीर में भोजन खाली रहेगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। सिंपल समझिए, कोनो भी काम हम लोग भोजन के मदद से करते हैं कि ऊर्जा के मदद से करते हैं, तो सिंपल आंसर है इसका ऊर्जा के मदद से। अब वो भोजन ऊर्जा बनेगा तब ना हम लोग कोनो काम कर पाएंगे। और उस भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए एक ही बंदा काम करता है और उसका नाम है ऑक्सीजन। यानी हम लोग जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं उसका मेन काम है कि भोजन के जटिल अणु को तोड़कर ऊर्जा बनाना, ताकि उस ऊर्जा के मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार का काम कर सके, पढ़ सके, खेल सके, दौड़ सके, बोल सके और अदर एक्टिविटी अपने जीवन का कर सके। तो दोस्तों हर एक जीव में श्वसन की क्रिया उतनी ही इंपॉर्टेंट है और श्वसन को मुख्य रूप से दोस्तों दो भाग में बांटा जाता है। नॉर्मली आदमी से अगर पूछा जाए श्वसन क्या होता है तो एक बात समझता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना यही श्वसन है, लेकिन दोस्तों ये अधूरा जवाब है। श्वसन का क्रिया इतना दूर में ही संपन्न नहीं होता है। श्वसन का क्रिया बहुत जटिल है और उसको समझना बिल्कुल आसान है, तो आइए उसको आसानी से समझते हैं। दोस्तों श्वसन जो हम लोग करते हैं, श्वसन की क्रिया, उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है वायुमंडलीय श्वसन जो बाहर से हम लोग लेते देते हैं, और एक होता है कोशिकीय श्वसन जो कि भीतर में ओरिजिनल काम होता है। तो श्वसन का ओरिजिनल काम जो होता है वो कोशिकीय श्वसन में होता है, और ये जो है वायुमंडलीय श्वसन ये तो बाहर से। अब देखिए दोनों श्वसन को हम लोग आराम से एक एक करके अच्छे से समझते हैं। दोस्तों वायुमंडलीय श्वसन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से हवा ग्रहण करते हैं जिसमें बहुत सारा चीज, ऑक्सीजन भी रहता है और बहुत सारा चीज रहता है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और वहां से फिर हम लोग को पता कैसे फेफड़ा से खून जो है सब कोशिका तक ऑक्सीजन को ले लेके पहुंचाता है। ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचा देना और फिर कोशिका से जो हानिकारक चीज है उसको बाहर फेंक देना, ये जो श्वसन है इसको वायुमंडलीय श्वसन कहते हैं। लेकिन तो जो ओरिजिनल श्वसन होता है वो कोशिका के अंदर होता है, प्रत्येक कोशिका के अंदर, जिसमें वो जो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाया गया है वो ऑक्सीजन भोजन के जितने भी जटिल अणु है जिसको पाचन तंत्र के माध्यम से पचा के हम लोग हर एक कोशिका तक पहुंचाए थे, हम लोग ने पहुंचाए थे, खून पहुंचाया था, तो उसको तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, ये सबको तोड़ ताड़ के फाइनली एनर्जी बनाता है, जिस एनर्जी से हम लोग को काम कर पाते हैं उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों वायुमंडलीय श्वसन में तो सिंपल काम है कि बाहर से हम लोग हवा खींचते हैं फेफड़ा के माध्यम से। अब फेफड़ा में हवा चला गया जिसमें हमको प्रमुख कौन चीज का जरूरी है, ऑक्सीजन का। अब खून आया फिर वापस फेफड़ा में, खून वहां से ऑक्सीजन को लेके गया और ऑक्सीजन को पहुंचा दिया सब एक कोशिका तक, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ऑक्सीजन उधर अपना काम धंधा करके रखा था, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको खून वापस हार्ट के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचा दिया। अब फेफड़ा में जितना भी चीज बचा जो इसका जरूरी नहीं है उसको हम लोग फिर छोड़ देते हैं। तो ये श्वसन ग्रहण करना और छोड़ना, इसमें क्रिया में यही तक नहीं रहा,
ग्रहण किए, कोशिका में पहुंच के फिर वापस लौट के बाहर चला गया, इसको हम लोग बोल दिए वायुमंडलीय श्वसन। लेकिन इसका जो दूसरा मेन है उसको बोलते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन। दोस्तों ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसका, तो आज से आप लोग को अगर कभी भी पूछा जाए कि सांस क्यों लेते हैं, तो सिंपल, भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ने के लिए हम लोग सांस लेते हैं ताकि हम लोग को ऊर्जा मिल सके। अब ये समझेंगे हम लोग कोशिकीय श्वसन के माध्यम से कि कैसे ऑक्सीजन हम लोग के भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ता है और हम लोग को ऊर्जा मिलता है। दोस्तों कोशिकीय श्वसन शुरू कहां से होता है? कोशिकीय श्वसन शुरू होगा जब कोशिका तक पहुंच गया है कौन? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हवा वायुमंडल से लेके हम लोग फेफड़ा होते हुए कोशिका तक पहुंचा दिए, इसको बोले वायुमंडलीय श्वसन। अब कोशिका में जो घटनाक्रम होगा इसको बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। अब देखिए कोशिका में क्या होता है, कोशिका में बहुत सारा भोजन के पचे हुए अणु पहुंचते हैं, कि ग्लूकोज पहुंचा और प्रोटीन पहुंचता है, और इन सब चीज को अब तोड़ने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। दोस्तों मान लीजिए ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या सब रहता है ये आप लोग को पता ही होगा, वैसे कोशिका पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा तब आप लोग अच्छे से समझ जाइए। कोशिका के भीतर मुख्य रूप से एक केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव इसके बीच में भरा होता है, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। और भोजन के पचे हुए जितने भी चीज अणु सब रहते हैं जिसको तोड़ना है वो सब कोशिका द्रव में रहता है, मौजूद पहुंच जाता है। अब यहां से ऑक्सीजन को भी हम लोग कहां पहुंचा दिए? कोशिका द्रव में। अब ऑक्सीजन क्या किया, जाके कोशिका द्रव में सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है या फिर जो भी वहां पर पचने वाला प्रोटीन सब चीज है उसको तोड़ के बना देता है पायरुवेट का अणु, इसको बोलते हैं पायरुवेट के अणु। यानी पहले ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट था, कार्बन 6 ठो था, अब जो इसको तोड़ा 2 टुकड़ा में, कार्बन 3 ठो वाला, अब 3 कार्बन वाला, मतलब पहले एगो बड़का ढेला था 6 कार्बन वाला, अब उसको तोड़ दिया 3 कार्बन वाला ढेला, इसको बोलते हैं हम लोग पायरुवेट, पायरुवेट के अणु। लेकिन ये काम जो हुआ कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट का अणु में बदले, ये काम कहां हुआ? ये काम हुआ कोशिका द्रव में। कोशिका में तो हुआ लेकिन कोशिका में कहां हुआ? कोशिका द्रव में हुआ, और पूरा नहीं हुआ है। अब ये जो पायरुवेट का अणु, पहले तो हेवी ढेला था, अब तोड़ के पायरुवेट का अणु बनाए। अब ये जो पायरुवेट के अणु है ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका में ही एक गो रहता है घर जैसा छोटका, उसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पहुंच गया? पायरुवेट के अणु। ऑक्सीजन वहां भी पहुंचा कि बेटा अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो तुमको 2 खंड न किए हैं, अभी तो टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तुमको। तब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पायरुवेट के अणु को और टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और टुकड़ा करके क्या सब बनाया दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और वही चीज बनाया जिसके लिए हम लोग बेनमा थे, नाम है उसका एटीपी, मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऊर्जा का रूप है, मतलब कि समझिए ऊर्जा का पैकेट है, एगो ढेरी मतलब बंद कर करके ऊर्जा को रखा है। अब ऊर्जा का ढेरी टुकड़ा टुकड़ा सब बना दिया, अब जहां जरूरी पड़ेगा वो ऊर्जा को भेज देगा, है 5 ठो एटीपी लेके जाओ वो काम करवाओ, 5 ठो एटीपी लेके जाओ वो काम करवाओ। तो उस ऊर्जा को अब हम लोग कोनो भी काम करेंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे, हमका मसल चलाना होगा, हाथ हिलाना पड़ेगा, टांग हिलाना पड़ेगा, जितना भी काम करना पड़ेगा, सब काम के लिए एटीपी जाएगा। एटीपी क्या है? ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का पैकेट है एटीपी। तो कोशिकीय श्वसन में सबसे पहले क्या किया जाता है? कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उसको तोड़, अभी दोस्तों होता तो बहुत सारा अणु है, ग्लूकोज प्रोटीन सब कुछ, तो हम सब का बात कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अणु को तोड़ के पायरुवेट बना दिया, कौन? ऑक्सीजन। वो तोड़ने का हथौड़ा के आदमी के पास है, किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट का अणु बना दिया, यानी 6 कार्बन वाला को तोड़ के 3 कार्बन वाला बना दिया। कहां बनाया? कोशिका द्रव में। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब वो जो पायरुवेट का अणु है वो कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसको पूरा रूप से तोड़कर वो ढेरी टुकड़ा बना दिया, जिसमें मेन रूप से हमको एटीपी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला। जल का उपयोग तो शरीर में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वापस छोड़ देते हैं, और एटीपी का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर अपने काम करने के लिए करते हैं।
दोस्तों एक बात और है कि यहाँ जो शुरू में 6 गो कार्बन को 2 टुकड़ा में बांटे थे, 3 कार्बन वाला पायरुवेट अणु में, वहां ढेर ऊर्जा नहीं निकला था। अब ढेर ऊर्जा सबसे बेसी कहां निकला? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं ऊर्जागृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जागृह कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा वहीं मिलता है। तो दोस्तों समझ गए आप लोग कि कोशिकीय श्वसन कैसे संपन्न होता है। लेकिन कोशिकीय श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय, एक होते हैं अवायवीय। दोस्तों वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ढेरी आया है। अच्छा बताइए, जब ढेरी ऑक्सीजन आएगा, तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है, तो आराम से सबको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। लेकिन जब ऑक्सीजन कम आएगा तो कुछ टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा। तो वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन पूरा रहता है, ढेरी, अब पूरा तोड़ ताड़ के ऑक्सीकरण कर देता है ग्लूकोज सबका, अब बढ़िया ऊर्जा मुक्त होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। लेकिन अवायवीय श्वसन में दिक्कत है, इसमें ऑक्सीजन कम में आया था तो बढ़िया से नहीं तोड़ सका। किसको? पायरुवेट को। तो बढ़िया देखिए, शुरू में तो तोड़ दिया ग्लूकोज को पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट को और जो टुकड़ा टुकड़ा करता उतना ऑक्सीजन नहीं था, उतना ऑक्सीजन नहीं था तो बढ़िया से नहीं टूटा। अब बढ़िया से नहीं टूटता है ना तो बन जाता है लैक्टिक अम्ल। जीव सब, जंतु सब में लैक्टिक अम्ल बन जाता है और पेड़ पौधा में एथेनॉल बन जाता है। अब यही किण्वन का अभिक्रिया जो होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम खूब स्पीड में दौड़ रहे हैं तो हमारा सब कोशिका को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हाफ के हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कम ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिएगा जब खूब दौड़िएगा ना, मांस सब में दर्द हो जाता है। जब खूब दौड़िएगा सब तो एकदम हाथ में, टांग में, इस सब में दर्द हो जाता है। क्यों दर्द हो जाता है? कि वहां जो कोशिका था उसको बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। अब बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था, वहां ऑक्सीजन नहीं तोड़ पाया सब ग्लूकोज का अणु को, नहीं तोड़ पाया। अगर तोड़ देता बढ़िया से तो सब एटीपी बन जाता, लेकिन बढ़िया से नहीं तोड़ पाया, इसीलिए वहां बन गया लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो जमा हो गया तो आदमी को दर्द करने लगता है। इसीलिए कहीं से बहुत मेहनत वाला काम करके आइएगा तो टांग हाथ सब में दर्द रहता है। तो उसका उपाय क्या है? गर्म पानी से नहाइए या तेल उल से मालिश कीजिए, तो ऑक्सीजन बढ़िया से वहां पहुंच जाएगा, लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाएगा और हाथ पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखें कि ऑक्सीजन अगर पूरा अच्छा से रहेगा कोशिकीय श्वसन में तो ग्लूकोज को पूरा तोड़ देगा। सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा? पायरुवेट। अब पायरुवेट बना, पायरुवेट कहां, अच्छा ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट कहां बनता है? कोशिका द्रव्य में। अब पायरुवेट को जो टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा ऊर्जा बनाने के लिए, वो कहां होगा? वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए होंगे कि क्या होते हैं वायुमंडलीय श्वसन और क्या होते हैं कोशिकीय श्वसन। एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं। दोस्तों वायुमंडलीय श्वसन का मतलब हुआ बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर देना और ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचा देना, जबकि कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है में ऑक्सीजन पहुंच के भोजन के जटिल अणुओं को तोड़कर पहले पायरुवेट बनाते हैं, फिर पायरुवेट से तोड़कर क्या बनाते हैं? एटीपी, ऊर्जा, और ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों कुछ कुछ कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें तो केंद्रक नहीं होता है, और जिस जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है ना, उस कोशिका में दोनों काम जो होता है कोशिका द्रव में ही हो जाता है। दोस्तों हम लोग ये तो समझ गए कि कैसे वायुमंडलीय श्वसन और कोशिकीय श्वसन होता है, लेकिन एक बात आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर आखिर ये ग्लूकोज सबको ऑक्सीजन खाली काहे तोड़ पाता है और कोई काहे नहीं तोड़ पाता है? तो दोस्तों देखिए, कोई चीज बना जिस चीज से होता है तोड़ेगा भी वही ना। देखिए ग्लूकोज का निर्माण आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के विधि से होता है। वैसे प्रकाश संश्लेषण पे एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, उसको देख के आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं, और जल लेता है, उसका जड़ सब जो है जल खींच के देता है। साथ में ये क्या करता है? सूर्य का प्रकाश के मदद से, सूर्य का प्रकाश जिसको हरित लवक के माध्यम से खींच के रखता है, तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से ये क्या करता है? इसको बना देता है ग्लूकोज। अब ये दोनों मिल के क्या बन जाता है? C6H12O6, और साथ में बन जाता है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहां देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाया? ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 कहते हैं, और साथ में क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया।
अब दोस्तों यहाँ पे ई मत समझिएगा सर सी एक गो है या 6 गो कैसे आ गया, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन समझने का क्या बात है कि कौन कौन मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों बेचारा मिलके क्या क्या बनाया था, ये दोनों मिलके बनाया था ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अभी जो कोशिका में हुआ घटना उसको देखिए, उसमें मेरे पास क्या था, ग्लूकोज था C6H12O6, इसको तोड़ने के लिए हथौड़ा लेके कौन आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इसको तोड़ के क्या सब बनाया दोस्तों, ऑक्सीजन ने इसको तोड़ के बनाया CO2 यही वाला, H2O यही वाला, और ATP जो कि ऊर्जा के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना था, अब वही काम ना हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके फिर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा। फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से। देखिए तो श्वसन का दो प्रकार हुआ, वायुमंडलीय श्वसन और कोशिकीय श्वसन। वायुमंडलीय श्वसन मतलब बाहर से सांस को खींच के फेफड़ा तक, फिर फेफड़ा से कोशिका तक पहुंचा देना, ये हो गया वायुमंडलीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन कि कोशिका में जो ऑक्सीजन पहुंचा वो जाके वहां भोजन के अणु सब को तोड़ेगा, जो ग्लूकोज को तोड़ेगा, पहले ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाएगा, फिर पायरुवेट को तोड़ के यही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP। अब दोस्तों यहाँ दो प्रकार का श्वसन होता था, एक वो ढेरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन बोलते थे, एक कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन। जब ढेरी ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तब पूरा अच्छा से ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। लेकिन जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो ऊर्जा कम होगा क्योंकि तोड़ नहीं पाएगा बढ़िया से, साथ में बनेगा लैक्टिक अम्ल जो हमारे शरीर में दर्द सब उखाड़ देता है। लेकिन यही अगर कम पेड़ पौधा में होगा, उसमें ऑक्सीजन का कमी हो गया, उसमें एथेनॉल बन जाएगा। देखते हैं ना कैसे फल सबको सरा सरा के शराब सब बनाया जाता है, एथेनॉल सब वही किण्वन का माध्यम से होता है। ऑक्सीजन बेचारा कम लेता है, ऑक्सीजन कम लेता है तो उसका पायरुवेट का अणु टूट टूट के ATP बनने के बदला क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सब नहीं बनता है, एथेनॉल बन जाता है, और वही माध्यम से होता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कंप्लीट समझ रहेंगे। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।